नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और यूपी जीके के बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर है 12। पीछे 11 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने ना देखे हो ज़रूर एक बार वीडियो को फास्ट करके केवल क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, जो आपके यूपी पुलिस के री एग्जाम में डिक्टो देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम लोग का प्रैक्टिस नंबर 12 है, 12वां है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो पहला प्रश्न लेते हैं, क्या कह रहा है इंपॉर्टेंट, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। ध्यान देना है, बोला है सुमेलित नहीं है। प्रमुख शोध संस्थान दिए हुए हैं, और शोध संस्थान, अनुसंधान संस्थान, ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं स्टैटिक वाले पार्ट में। तो खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। ये खाद्य पार्क नोएडा में है, बिल्कुल सही है। अब देखिए, खाद्य पार्क नोएडा में, कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो ये मत करना, जहां पे केवल और केवल सिंगल नोएडा लगा हो वही सही है। जैसे एक प्रश्न है, मैं यहां बता देता हूं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। कि एक आपसे बोला जाता है नॉलेज पार्क, नॉलेज पार्क ये कहाँ पे है? नॉलेज पार्क ध्यान रखना है, ये है ग्रेटर नोएडा में। और खाद्य पार्क कहाँ पे है? तो सिंगल नोएडा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय आपका मेरठ में है। ये मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं सबको बताया हुआ है, ठीक है ना। कल वाले पार्ट में, कल वाले वीडियो में ये सभी कुछ कवर किया है मैंने, देख लेना। भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा में नहीं है। भारतीय दलहन शोध संस्थान आपका कानपुर में है। कहाँ पे भैया? कानपुर में है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, ठीक। ऑप्शन डी इज द राइट। अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका मथुरा में है। कहाँ पे भैया? मथुरा में। ऑप्शन डी इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए फिर से आ गया, कौन सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ, पिकअप लखनऊ, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम आगरा, यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर। देखो उत्तर प्रदेश का वित्तीय निगम जो है ये कानपुर में है, बिल्कुल सही है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड ये आपका आगरा में है, लेकिन चर्म उद्योग बोलेगा, चर्म उद्योग। देखो चर्म विकास एवं विपणन केंद्र है, अगर चर्म उद्योग बोलेगा तो कानपुर करेंगे। अगर चर्म पार्क बोलेगा, चमड़ा पार्क बोलेगा, तो हम उन्नाव करेंगे। पिकअप भवन आप सभी को पता है, लखनऊ में धरना देते जाते रहते हो। और लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास केंद्र मेरठ में नहीं है, कहाँ पे है? लखनऊ में है। ऐसे याद रख लो, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में। तो बस गन्ना लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस एकेडमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? अब पुलिस का पेपर देना है, पुलिस में ये भी बोला गया है, तो पुलिस वाले प्रश्न भी अच्छे से तैयार होने चाहिए। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस एकेडमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है भैया? ये मुरादाबाद में है। कहाँ पे? मुरादाबाद में। अब मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पीतल उद्योग। ध्यान देना, अगर आपसे ओडीओपी के तहत पूछ ले कि मुरादाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, तो पीतल उद्योग के लिए मुरादाबाद जाना जाता है, ठीक है। आप समझिए, एक क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ पे है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से विश्वविद्यालय जो दो जगह पे है, कहाँ पर? एक है आगरा में और एक है लखनऊ में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, और सबसे पुराना विश्वविद्यालय कांस्टेबल के 18 में ही पूछा गया है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय मैंने बताया था आपको, कुछ भी आ जाए इलाहाबाद लगा के चले आना है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपका बनेगा ही नहीं जिसमें उल्टा सीधा क्वेश्चन आए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब बना? 1887 में, 1887 में, ठीक। और बाकी आपका अलीगढ़ विश्वविद्यालय आपको पता है कि
1920 में ये नाम पड़ा था। बाकी पहले तो एंग्लो ओरिएंटल माउंटेन विश्वविद्यालय था। बीएचयू की स्थापना 1916 में हुई थी और काशी विद्यापीठ आपका 1922 में बना था, 1921-22 के दौरान बना था। ठीक है, नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डैश में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। देखिए यूपीपी कांस्टेबल में ही आया हुआ है और बहुत ही घुमा फिरा के बोला गया है। सिंपल इसका अर्थ ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, बस केवल इतना क्वेश्चन है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि भैया ये मेरठ में स्थित है। कहाँ पर? मेरठ में। लेकिन प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है? ये है पंतनगर में। पंतनगर पहले यूपी में था, अब वर्तमान में यूके में है, उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, तो ध्यान देना है बहुत अच्छे से, वाराणसी में स्थित है ये। और इसकी विशेषता है, यह इसकी स्थापना 1791 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और स्थापना किसने की होगी? इस समय कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, वाराणसी का पहला विश्वविद्यालय है ये भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सिंपल क्वेश्चन है, वैसी क्वेश्चन है जैसे पिछला पूछा गया था कि भैया चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, ये बोला गया है। ये है कानपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है। नेक्स्ट, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है, उत्तर प्रदेश में डैश में स्थित है। तो यूपी का पहला विकलांग विश्वविद्यालय कह सकते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी इनके चांसलर हैं। तो ये कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और रामभद्राचार्य जी को आपने टीवी वगैरह में देखा होगा या मोबाइल में देखा होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये भी है चित्रकूट में। ध्यान देना है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है। नेक्स्ट, यूपी शिक्षा के संदर्भ में बीएचयू का पूरा नाम क्या है? अब देखिए ये भी आपका अच्छा प्रश्न है और यूपीपी में ही पूछा गया है ये, और बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये सभी को पता होगा भैया बीएचयू का पूरा नाम क्या है। बीएचयू कैंपस, बीएचयू वगैरह बहुत आपने टीवी में सुना होगा। बीएचयू तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदी विश्वविद्यालय गलत, बनास हिंदी गलत, भोले हिंदू गलत, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में इसकी स्थापना हुई, 1916 में। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन, भारत कला भवन हम लोगों ने जितने प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं तो लगभग 5 से 6 बार ये प्रश्न आया हुआ है, मतलब बहुत बार रिपीटेड ये प्रश्न है। और ये भैया भारत कला भवन है वाराणसी, मतलब बनारस में। भारत कला भवन, एक है भारत माता मंदिर। ये दो बहुत प्रश्न आते हैं, ये दोनों आपका वाराणसी में है। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये है आपका बरेली में। और जितने भी वेटनरी ऑफिसर होते हैं, वेटनरी डॉक्टर होते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी लगभग पहले यहीं पर होती थी, अब पता नहीं कहाँ होती है, लेकिन बरेली में। और बरेली में भी कहाँ पर? इज्जत नगर, बरेली में भी इज्जत नगर। तो इज्जत नगर कहाँ पड़ता है? बरेली में ही पड़ता है। ठीक है, ध्यान देना है, अच्छा प्रश्न है ये। नेक्स्ट, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? काशी विद्यापीठ, भाई जाहिर सी बात है काशी विद्यापीठ, काशी कहाँ पे है? वाराणसी में। इसकी स्थापना किसने की थी? देखो अब आपको ध्यान आ रहा होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये वो नहीं है, ये काशी विद्यापीठ है। और इसकी स्थापना की थी शिव प्रसाद गुप्ता ने, शिव प्रसाद गुप्ता ने। हुआ क्या था? 1922, हाँ 1922 में असहयोग आंदोलन का दौर चल रहा था उस समय। असहयोग
आंदोलन। इस समय क्या हुआ था कि भारतीयों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। क्या किया था? विरोध किया था। किस मामले में? सभी मामले में, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो व्यापार हो, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही भयानक तरीके से विरोध किया था। अब जब शिक्षक संस्थान में विरोध किया तो जितने भी अंग्रेजों के कॉलेज थे या उनके अनुदान पर चलने वाले कॉलेज थे वो सब बंद कर दिए गए, और उसी समय स्थापना हुई काशी विद्यापीठ, जामिया मलाया विश्वविद्यालय, और गुजरात में भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो बस वही एक काशी विद्यापीठ जिसकी स्थापना शिव प्रसाद गुप्ता ने की थी 1922 में, 1922 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये मॉडर्न हिस्ट्री से कंप्लीट प्रश्न है ये, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में इसका काफी अच्छा जिक्र है। चलिए नेक्स्ट। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया? अब कानपुर वाले हो चाहे ना हो, बहुत ही अच्छे से पता होगा। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर यूनिवर्सिटी, CSJMU। कब स्थापना होती है? 1966, 1966 में। ठीक है, नेक्स्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहां पर स्थित है? रामपुर, आगरा, लखनऊ, कानपुर। तो ध्यान देना है, ये कहाँ है? रामपुर में है। अब देखो, एक आता है आर्यभट्ट संग्रहालय, संग्रहालय। जब ये भी पूछ लेना तो भी आप रामपुर करोगे, ठीक है, क्योंकि इसी का नाम आर्यभट्ट संग्रहालय भी है। ठीक है, दोनों नाम इसी के हैं। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान स्थित है? या तो ये आ जाएगा, या तो आ जाएगा कि सरकरा मतलब क्या होता है? चीनी अनुसंधान संस्थान, चीनी अनुसंधान संस्थान, ये कहां पे स्थित है? तो ध्यान देना है, दोनों भैया कानपुर में है। कहां पे है? कानपुर में। दलहन अनुसंधान संस्थान भी कहां पे है? कानपुर में है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूर्व का ऑक्सफोर्ड, पूर्व का ऑक्सफोर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती थी, अनुशासन अच्छा था, और ये एक ही विश्वविद्यालय में था जो कि है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। स्थापना 1887 में होती है। ठीक, ध्यान देना है। यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? लोकायुक्त, लोकायुक्त का पद कब आया? 1975 में, बहुत बार आ चुका है। लोकायुक्त का कार्यकाल कितने साल का होता है? बहुत बार आ चुका है। क्यों? क्योंकि इसका कार्यकाल 8 साल का होता है। तो ऑप्शन में कई बार 5 साल भी होता है, 6 साल भी होता है, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन रहती है। 8 पे नजर जाती नहीं है अगर आपने बिल्कुल ना पढ़ा हो तो ध्यान देना, लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। पद कब बना? 1975 में बना। लोकायुक्त अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राज्यपाल को देता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को ये अपना त्याग पत्र देता है। थोड़ा सा ये पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान देना इसको। ठीक है, नेक्स्ट। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बोला गया है यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना। यूनाइटेड प्रोविंस का मतलब है संयुक्त प्रांत, हिंदी में बोले तो संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत कब उत्तर प्रदेश बना? तो ये बना उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था। तो बस 1950 दिया हुआ, ऑप्शन सी इज द राइट। इसी वजह से 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ये आपसे पीसीएस वगैरह में पूछा गया प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? विधान परिषद, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है और पॉलिटी से संबंधित है, तो मैं थोड़ा सा पॉलिटी से संबंधित बताना चाहूंगा इसको। जैसे देखिए, अगर केंद्र में बात करें और राज्य में बात करें, केंद्र में आपको पता है क्या होती है? संसद। उसी प्रकार राज्य में क्या होती है? विधानमंडल। संसद के 2 पार्ट हैं,
एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। सेम विधानमंडल में भी दो हैं, विधानसभा और विधान परिषद। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है इन सब में, ध्यान देना है। अगर आप लोकसभा पढ़ रहे हो तो जो पावर इसके पास है वही पावर इसके पास है, मतलब इसको हम भंग कर सकते हैं, लोकसभा को अस्थायी सदन है। सेम वैसी विधानसभा को भी भंग कर सकते हैं, अस्थायी सदन है। जैसे राज्यसभा स्थायी है वैसे विधान परिषद स्थायी है। जैसे राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है वैसे विधान परिषद का भी 6 वर्ष का होता है, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। होता ये है, क्वेश्चन क्या बोला गया है, हालांकि पॉलिटी पूरा नहीं लेंगे हम लोग। विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकती है? विधान परिषद, वित्त विधेयक बोल दे या धन विधेयक बोल दे, सब एक ही है, ठीक है ना। धन विधेयक, आप समझिए, वित्त विधेयक आ जाए या धन विधेयक आ जाए, सारी पावर किसके पास होती है? धन विधेयक या वित्त विधेयक, इसकी पूरी पावर रहती है लोकसभा के पास, और राज्य में आ जाएंगे तो विधानसभा के पास। क्यों? क्योंकि दोनों का सेम है, मैंने बताया, रिलेट करके पढ़ो दोनों को। अब अगर लोकसभा के पास है और लोकसभा के पास है और लोकसभा में धन विधेयक आया, अब लोकसभा से पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा केवल उसको 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है, वो भी मैक्सिमम 14 दिन तक। और इसके पास नो पावर, कोई पावर नहीं है धन विधेयक और वित्त विधेयक में। ये अपना सुझाव दे सकती है कि हाँ इसमें चेंजमेंट कर दो, लेकिन लोकसभा की मर्जी है, वो करे चाहे ना करे। पूरी पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है। बस सिंपल आ जाओ, पूरी पावर किसके पास है? विधान परिषद के पास है। वित्त विधेयक सबसे पहले किसके पास आएगा? विधानसभा के पास आएगा, विधानसभा से विधान परिषद में जाएगा। अब इसके पास नो पावर, कोई पावर नहीं है, केवल आप धन विधेयक देखिए, पढ़िए, सुझाव दीजिए, लेकिन जो करना होगा हम करेंगे। मैक्सिमम कितने दिन तक रोक सकते हैं? यहाँ पे भी 14 दिन और यहाँ पे भी 14 दिन तक रोक सकते हैं, ठीक। बस यही बोला गया था प्रश्न में कि विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन तक रोक सकता है। अब हमें पता चल गया विधान परिषद सिर्फ 14 दिन तक रोक सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट, ठीक। समझ गए आप लोग। और जब मैं आपको पॉलिटी बताऊंगा, पॉलिटी के जब मैराथन क्लास लूंगा, मैराथन की जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो उसमें मैं पूरी डिटेल बता दूंगा आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रही हैं? तो टोटल कितनी महिलाएं रही हैं मुख्यमंत्री पद पे? आपको पता है, 2। एक सुचेता कृपलानी और दूसरी मायावती। बहन मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, 4 बार सीएम पद पर रही हैं, ठीक है, ध्यान देना है। नेक्स्ट, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, यूपी विधानसभा, तो यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी इज द राइट। और वर्तमान में देखा जाए तो कौन है? सतीश महाना, सतीश महाना, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? किस राज्य में लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें सर्वाधिक है? तो सिंपल सी बात पता है आपको, जिसकी जनसंख्या अधिक है उसी की सर्वाधिक होंगी, जो कि है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें इस बार सपा ने बाजी मार ली है, और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, ठीक है। तो ये सीटों की संख्या याद रखना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना हुई है? और पुलिस वाले बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए इन सब क्वेश्चनों को, जितने भी पुलिस से रिलेटेड आ रहे हैं। क्या बोला गया है कि किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना हुई? तो पहला जो पुलिस संग्रहालय बना था वो गाजियाबाद में बना था, ऑप्शन सी इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम संग्रहालय, अच्छा सेम क्वेश्चन है, गाजियाबाद ही है। अगला है जनपद और मुख्यालय। अब समझिए, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ है लेकिन मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है, तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गौतम बुद्ध नगर एक तरफ जनपद है, एक तरफ मुख्यालय है। जितने जनपद हैं कुछ के मुख्यालय अलग अलग है, तो उनको अच्छे से ध्यान देना है। जैसे गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय
नोएडा ही होगा, सॉरी नोएडा होगा, नोएडा नीचे है, हाँ क्या होगा भैया, नोएडा होगा। ए का हो गया। चौथा, ज्योतिबा फुले नगर का नया नाम अमरोहा है, ज्योतिबा फुले नगर ही अमरोहा है, ठीक है ध्यान देना है। तो बी का हो गया एक, संत कबीर नगर का है खलीलाबाद, और सिद्धार्थ नगर का है नौगढ़। तो सी का हो गया दो और डी का हो गया तीन। बताओ मिलान हो गया कि नहीं, सिंपल। और जितने मुख्यालय हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, सबके अच्छे से ध्यान होने चाहिए सब जिलों के। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। लोकायुक्त या लोकायुक्त, अभी हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की थी लोकायुक्त के बारे में। लोकायुक्त, एक पद, इनको शपथ कौन दिलाता है, शपथ नहीं नियुक्ति है ना, डायरेक्ट नियुक्ति ले लेते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको त्यागपत्र, ये त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, कार्यकाल क्या होता है, पद कब सृजित किया गया, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो नियुक्ति बोला गया है ध्यान देना है, नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, राज्यपाल को दे सकते हैं। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 8 वर्ष का होता है। पद कब सृजित किया गया, 1975 में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है, सेम क्वेश्चन, 8 वर्ष है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन अब लग रहा होगा। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त, अच्छा सेम क्वेश्चन है, चलो हटाओ आगे बढ़ो। जनपद मुख्यालय, इंपॉर्टेंट, जनपद मुख्यालय का एक प्रश्न आ गया है, ये दूसरा प्रश्न है। अब बताना है अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, जालौन, सिद्धार्थनगर। कानपुर देहात से मैं शुरू करूंगा क्योंकि मैं कानपुर देहात से संबंधित हूं। तो कानपुर देहात में आपका कहां पे है, अकबरपुर, माटी नहीं है माती है, माती, ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। बी का एक, और जैसे बी का एक आया तो बी का एक इसमें है, बी का एक इसमें है, इसका मतलब ए और बी नहीं हो सकता। जो भी आपको पता उन चारों में से सबसे पहले उसको सॉल्व करो और बाकी एलिमिनेट करो। मैंने एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद जालौन, जालौन का क्या है, उरई। देखिए अकबरपुर दो हैं, एक है अकबरपुर माती और एक है सिंगल अकबरपुर, ठीक है, तो कंफ्यूजन मत होना। जालौन का उरई है, सी का हो गया 4 और सी का 4 हो गया, तो ऑप्शन डी इज द राइट। अंबेडकर नगर की बात करूं तो इसका है अकबरपुर, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, ठीक है, और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, ये हम लोगों ने देख ही लिया था, ठीक। तो ये आपके सभी मिलान हो गए, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। आपको पता है 2 राजभाषाएं हैं, एक है हिंदी एक है उर्दू। उर्दू को किया गया था 1989 में, ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, याद होगा। अगला, इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है, बताइए, ये क्वेश्चन भी आते हैं। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपका वीडियो में आया है, वीडियो 2018 में जो भर्ती हुई थी उसमें आया है, यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा है इसको। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है और सबको पता होगा। देहरादून उत्तराखंड में है भैया, यूपी में नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चिन्ह है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कांस्टेबल में आया हुआ है 2019 में। क्या बोला गया है कि पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चिन्ह बना हुआ है। और अगर आप यहां पे देख रहे हो तो इस स्क्रीन के कॉर्नर पे ही लोगो बना हुआ है, ठीक है, तो यहां से भी आप देख सकते हो क्या है, मछली, ऑप्शन ए, कौन से जानवर का चिन्ह, मछली। अगर आप यूपी का सिंबल देखोगे, यूपी का सिंबल, उस पे भी 2 मछली बनी हुई है, धनुष बाण बने हुए हैं, इस प्रकार से धनुष तीर है और इस हिसाब से ये मछली बनी हुई है जो कि रूमी दरवाजा से लिए गए हैं, ठीक है। तो यूपी के भी सिंबल में मछली बनी है और उत्तर प्रदेश पुलिस का जो चिन्ह है उस पे भी मछली ही का अंकन है, ठीक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, नीला। क्या है, नीला, लाल और नीला ही तो होते हैं, ठीक है ना, लाल और नीला। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो स्वतंत्रता के बाद पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। और पंडित गोविंद वल्लभ पंत एक जलाशय भी है जो कि कहाँ पे है, सोनभद्र में है,
ठीक, ध्यान देना है, इन्हीं के नाम पर है। और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी। बताइए। अगला है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? मंडलों की संख्या कितनी है? आसान क्वेश्चन है। 18 मंडल है। और एक चीज ध्यान रखना है, मंडल को ही संभाग बोला जाता है। ठीक, अगर आपसे संभाग आ जाए या मंडल आ जाए, दोनों सेम है। कितने हैं? 18 हैं। अगला, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक। देखिए, दो टाइप का क्वेश्चन है। एक पूछा जाता है सिविल सेवकों का जनक, सिविल सेवकों का जनक, सिविल सेवक का जनक, और एक है अखिल भारतीय सेवाओं का जनक। तो जब भी आपसे बोला जाए अखिल भारतीय सेवाओं का जनक, तो आप कर देना सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जब भी बोले सिविल सेवकों का जनक, तो आप कर देना लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लेना। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार पटेल और सिविल सेवक का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कब किया गया? कब होगा यहाँ पे, कब किया गया? इस प्रकार। ठीक है, कब किया गया? थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, दिखेगा। देखिए, हिंदी को जो अपनाया गया, अपनाया गया, ये तो अपनाया गया 1947 को, लेकिन कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया सभी सरकारी संस्थाओं में, सभी एजेंसियों में। समझ रहे हैं? तो वो कब किया गया? तो 1968 में किया गया। ऑप्शन सी इज द राइट। और उर्दू को कब अपनाया गया? आपको पता ही है, 1989 में। ठीक है, तो ये 3 डेटें आपको अच्छे से याद रखनी है। ये भी कांस्टेबल परीक्षा में ही पूछा जा चुका है। तो आज के जो हमारे सभी क्वेश्चन हैं वो समाप्त हो गए हैं, एंड है। सभी क्वेश्चन कैसे लगे एक बार जरूर बता देना। और यूपी जीके अब आपका समाप्त होने की कगार में है। कुछ टॉपिक और बचे हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी एक बार प्रैक्टिस के तौर पर करवा दूंगा। उसके बाद मैं बता दूं, उसके बाद यूपी जीके समाप्त नहीं होगा, यूपी जीके समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि यूपी जीके का बहुत ही अच्छा बर्डन है। अभी आप यूपी पुलिस दोगे, ठीक है, उसके बाद आप हो सकता है लेखपाल की परीक्षा दो, या यूपी SSS की कोई परीक्षा दो, या यूपी की कोई भी परीक्षा दो, एनी परीक्षा। तो आपको पता है यूपी में क्या हो रहा है कि जो नए नए सिलेबस आ रहे हैं उसमें यूपी जीके अलग से जोड़ा जा रहा है, चाहे वो 20 नंबर का हो, चाहे 30 नंबर का हो। आपने देखा होगा यूपी PCS में 2 पेपर बढ़ा दिए गए हैं, केवल यूपी जीके के ही। ठीक है, इस वजह से यूपी जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। ये सभी जितना प्रैक्टिस सेट है, ये समाप्त होने के बाद मैं चैप्टर वाइज आपका प्रैक्टिस शुरू करूंगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए झीलें हैं, यूपी की झीलें, उन झीलों से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी, यूपी के पर्वत, यूपी का प्रशासनिक ढांचा, यूपी का इतिहास, उन सभी से अलग अलग प्रश्नों को इकट्ठा करके आपको लाऊंगा। ठीक है, तो तब आपकी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।